नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन पॉइंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI के बारे में। इसमें मैंने तमाम जानकारी दी है, ये काम कैसे करता है, इससे होने वाले बेनिफिट्स क्या क्या हैं और किस तरह आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर ये है क्या, PLI है क्या? PLI का मतलब डाक जीवन बीमा है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा है। PLI में डाकघर द्वारा दी जाने वाली बीमा योजना का एक सेट होता है, जिसको आप मंथली बेसिस पे या एक मुश्त राशि जमा करके ले सकते हैं। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और अच्छा फीचर है, ये इसमें सुरक्षित निवेश है और गारंटेड रिटर्न्स है। भारत सरकार द्वारा समर्थित है और आयकर में इसमें छूट होती है। अन्य बीमा प्रदाताओं की तुलना में PLI न्यूनतम प्रीमियम के साथ उच्चतम रिटर्न या बोनस प्रदान करती है। आप नियमानुसार पॉलिसी को एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी एक पॉलिसी ले रखी है, एक योजना से आप दूसरी योजना में भी जा सकते हैं। आप अपनी सेवा छोड़ने या सेवानिवृत्ति होने के बाद भी पॉलिसी जारी रख सकते हैं। आप व्यापक नीति को सक्रिय कर सकते हैं। मूल ब्रांड खो जाने पर, यानी आपका जो एक मूल बॉन्ड होता है, इसमें अगर वो खो जाता है तो इस कंडीशन में आप अपनी पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड भी ले सकते हैं। आप पॉलिसी गिरवी रखकर पोस्ट ऑफिस से लोन भी ले सकते हैं। आप किसी भी समय नामांकन बदल सकते हैं। अब मैं आपको सम एश्योर्ड के बारे में बताता हूँ। यानी जो ये जीवन बीमा है वो न्यूनतम और अधिकतम कितनी राशि का होता है। ये सम एश्योर्ड एक कुल राशि होती है जिसके लिए आप बीमा किया जाता है। यह वह राशि होती है जो PLI पॉलिसी आपको परिपक्वता यानी आपकी टर्म पूरी होने पे या इससे पहले मृत्यु होने पे गारंटी के साथ देती है। इसमें कोई बोनस नहीं मिलता है। आपको जो राशि बताई जाती है, जैसी आप पॉलिसी लेते हैं, वो एक मुश्त राशि मिल जाती है। PLI पॉलिसियों द्वारा प्रदान की गई बीमा राशि नीचे मैंने बताई है, जिसमें न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 50 लाख तक होती है। अब अगर आप जैसे बीच में PLI को छोड़ देते हैं, इनएक्टिव पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। आपकी बीमा पॉलिसी निष्क्रिय या विज्ञापित हो जाएगी यदि आप 3 साल से कम पुरानी पॉलिसी के लिए 6 महीने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 3 साल से कम की और आप 6 महीने तक कंटिन्यू कोई भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया तो आपकी पॉलिसी निष्क्रिय मानी जाती है। यदि 3 साल से पुरानी है तो 12 महीने तक प्रीमियम भुगतान नहीं करते हैं तो उसको निष्क्रिय मानी जाती है। आपके पास पॉलिसी को सक्रिय करने का भी विकल्प रहता है। सक्रिय करने के लिए आपको दंड के साथ भुगतान करना पड़ता है। यानी आपको कुछ जुर्माना के रूप में 1% आपको देना पड़ता है और आपकी पॉलिसी रिकंटिन्यू हो जाती है। पॉलिसी को अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो
पॉलिसी को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, बीच में सरेंडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां आप मैच्योरिटी तिथि से पहले योजना को छोड़ने का विकल्प चुनते हैं। इस प्रक्रिया में आपको जाने के लिए दिन लागू होने वाले तत्काल लाभ होंगे, यानी आपको उस दिन तक के लाभ मिल जाएंगे। इसे समर्पण मूल्य कहा जाता है और ये पॉलिसी के प्रकार और अवधि पर निर्भर करता है। आपने किस तरीके की पॉलिसी ली उस पर डिपेंड करता है। अब इसकी कुछ मैं प्रकारों की बात करता हूँ। ये मैंने पहले ही बताया कि ये काफ़ी टाइप्स की पॉलिसी होती है, जैसे संपूर्ण जीवन बीमा, बंदोबस्ती आश्वासन, परिवर्तन संपूर्ण जीवन बीमा, प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन, संयुक्त जीवन बीमा, बाल निधि। ये काफ़ी 5-6 टाइप की इसमें पॉलिसी अलग अलग डिवाइडेशन होता है, जिससे आप कोई भी पॉलिसी अपने निकटतम पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ से पता करके जो आपके लिए सूटेबल है वो पॉलिसी आप ले सकते हैं। आपको जिस तरीके की पॉलिसी लोगे उसी तरीके से रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे। उसमें टर्म एंड कंडीशन पहले आपको जब ये पॉलिसी लेते हो तो आपको पहले से बता दी जाती है। अब मैं आपको इसका ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ। एकल बीमा पॉलिसियों के अलावा पीएलआई ग्रुप में इंश्योरेंस पॉलिसी भी देती है। ये डाकघर की सेवा है तो डाकघर विभाग ही इसको देता है अपने को। आपको जैसे किस तरीके की पॉलिसी है, एक ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में भी आप ले सकते हैं। और डाकघर में जो कार्मिक होते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसका मिलता है। अब मैं बात करता हूं, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। दुर्भाग्य से यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पूरी रकम जो एश्योर्ड राशि होती है और जो भी उसका बोनस वगैरह होते हैं वो नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जो गारंटेड रिटर्न्स देते हैं इसी तरीके के, और पेंशन योजनाएं भी है उनमें।